How are you all? I'm in the picture of health. Okay, तो अब तक हमने पढ़ा मैथ्स, मोरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे जीके। दिस इज योर जनरल नॉलेज बुक। ओके, न्यू सर्च एंड फाइंड। तो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, आखिर प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स और कंटेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट विच हैज़ हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट्स टू आवर एनवायरनमेंट इज़ नोन एज पोल्यूशन। मतलब जितने भी हमारे हार्मफुल कंटेनमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कंटेमिनेंट्स मतलब लाइक जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो जब हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है तो जो उसकी गैसें होती हैं वो हमारी पॉइजनस हो जाती हैं, मतलब जहरीली हो जाती हैं, जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होती हैं। सो कंटेमिनेंट्स और हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली वेस्ट मटेरियल होते हैं। मैंने आपको अभी बताया, जैसे लाइक केमिकल सब्सटेंसेस, जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद ये जब एयर में मिलते हैं तो जो हमारी एयर होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, जिससे हमारा बनता है एयर पोल्यूशन, है ना, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा पोल्यूशन है वो बहुत तरीके का होता है, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एक्सेट्रा। बहुत सारे तरीके का हमारा पोल्यूशन होता है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्यों है, पोल्यूशन क्यों होता है, उसकी सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो द सोर्स ऑफ पोल्यूशंस आर लाइक बर्निंग द कोल एंड फ्यूजल फ्यूल। मतलब जो हमारा कोयला होता है, कोयला और जीवाश्म ईंधन जो होता है उसके जलाने से होता है, राइट। पावर प्लांट्स, जो हमारा बिजली के संयंत्र होते हैं ना, उससे होता है। लाइक प्लास्टिक यूजेस, आजकल आपने देखा होगा, आप जहाँ भी जाते हैं पॉलीथीन बैन कर दी गई है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशंस। मतलब जो हमारा प्रदूषण था वो ज़्यादा हो गया था, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है पॉलीथीन पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो प्लास्टिक यूजेज होता है, ठीक है। और जैसे लाइक व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट, जो हमारे वाहन होते हैं और जो भारी उपकरण होते हैं ना, उनके द्वारा भी हमारा पोल्यूशन होता है। तो दैट इज़ द सोर्स ऑफ पोल्यूशंस। अब इसकी जान लेते हैं इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जैसे देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। जब तुम जानते हो कि जब हमारा एयर पोल्यूशंस होगा तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, लाइक जब हमारा नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो हमें सुनने में प्रॉब्लम होगी। और जो हमारा सॉइल पोल्यूशन मतलब जितना भी हमारा ये नदी का गंदा पानी होता है, रिवर्स वगैरह का। बेटा, सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारी रिवर्स का पानी होता है, आपने देखा होगा, वो जब सब हमारा मिट्टी वगैरह में जाता है तो जो मिट्टी पे जो फसल वगैरह उगती है वो भी हम लोग खाते हैं ना। इसलिए हमारा जो एक पहला इफेक्ट होता है इसका, वो सबसे पहला यही होता है कि एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब जो भी बिल्कुल विपरीत प्रभाव चलता है ये हमारे ह्यूमन हेल्थ पर। दूसरा होता है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल, जो हमारी ये मिट्टी वगैरह होती है इस पर भी हमारा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइक। तो एडवर्स इफेक्ट ऑन अर्थ क्लाइमेट ऑल्सो। अर्थ क्लाइमेट भी मतलब जो हमारा चेंज हो रहा है आजकल डे बाई डे, आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ठीक है। तो वो हमारा कहीं ना कहीं अर्थ को भी, जो क्लाइमेट है वो भी इससे इफ़ेक्ट होता है। सो पोल्यूशन और इसके इफ़ेक्ट आपको समझ आ गए, पोल्यूशन क्यों होता है, इसके सोर्स भी आपको समझ आ गए। अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या कह रहा है। चैप्टर्स में कह रहा है कि our planet Earth is only known planet in the solar system to have air, water and life। मतलब ये हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, ये केवल सौरमंडल में हवा, पानी और जीवन के लिए जाना जाता है। ये सब आप जानते हैं। एवरीथिंग इज़ अरेंज सो वेल। यहाँ पर जो भी चीज़ है वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन क्या करते हैं हम, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। हम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ख्याल इसका नहीं रख रहे हैं। वी हैव टर्न दिस वंडरफुल अर्थ इनटू अ डंपिंग ग्राउंड। मतलब इस जो हमारा ये खूबसूरत धरती है, इसको हमने एकदम से बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड में बदल चुके हैं, ठीक है। लाइक इट्स लैंड, एयर एंड वाटर आर गेटिंग अनक्लीन डे बाई डे। मतलब हर रोज़ यहाँ का जो हमारा मिट्टी है, हवा है, पानी है, वो सब कुछ डे बाई डे चेंज होता जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू प्रिवेंट डिसीज़। मतलब जो हमारा प्रदूषण की रोकथाम है वो बीमारियों को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, मेथड है या नीति है, राइट। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू प्रिवेंट द डिसीजेज। डिड यू नो पर, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th एवरी ईयर। यानी कि 5 जून को हमारा जो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस होता है वो हम
कब मनाते हैं? 5 जून को। एंड द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इंडियाज़ का फर्स्ट इंटरनेशनली डिज़ाइन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा इस चैप्टर्स के। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कारपूलिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड सेव मनी अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब कुछ हद तक हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अपनी एयर पोल्यूशंस को शुद्ध रख सकते हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ पर एक फिगर्स दे रखे हैं, आपको इसके नेम्स मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपका नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें स्पीकर से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर भी एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो दिख रहा है आपको किस तरीके से ये दिख रहा है? ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2, सेव वाटर एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो सेव वाटर में क्या होता है देखते हैं जरा। द टैप वाटर गोज थ्रू सेवरल प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई कॉस्टिंग मनी। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा नल का पानी होता है वो बहुत शुद्धिकरण और आपूर्ति और पैसे की लागत और मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर के यहाँ से हमारा पानी गुजरता है। इन मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री वाटर इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। बहुत सारी जगहों पर हमारे देश में पानी जो है वो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ईज़िली मतलब ईज़िली नहीं उपलब्ध हो पाता है, जैसा हम तुम ईज़िली कर सकते हैं पानी का यूज़, लेकिन कुछ जगहों पर हम इसका यूज़ नहीं कर पाते ईज़िली। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ वाटर वाइजली। इसलिए हमें पानी का उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए, राइट। पहला है आपका डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल यू ब्रश योर टीथ। मतलब जब आप अपने दांतों को मांज रहे होते हैं तो उस समय हमें अपनी टैप को बिल्कुल भी ओपन नहीं रखना है, राइट। दूसरा पॉइंट है आपका हैव वाटर पाइप्स एंड लीकी टैप्स रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मतलब मरम्मत। जो हमारे पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा पाइप कहीं से लीक कर रहा होता है तो हमें उसको लीक भी नहीं छोड़ना चाहिए। या तो हम उसको अपने हाथ से खुद से हम उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, मतलब खुद से हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं। कैसे? या तो हम उसको टैपिंग करके रोक सकते हैं या कुछ भी हो, लेकिन हमें पानी को वेस्ट नहीं करना। उस पाइप्स को हमें बिल्कुल ही पूरी तरीके से एकदम रिपेयर्ड करा लेना है। दूसरा आपका यूज़ अ बुकेट इंस्टेड ऑफ शॉवर फॉर बाथिंग। मतलब जब आप नहा रहे होते हैं तो शॉवर की जगह हमें किसका यूज़ करना चाहिए? बाल्टी या टब का यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग, कूलिंग एंड हीटिंग एट होम्स, स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारा बिजली का उपयोग होता है वो घरों, स्कूलों और मतलब कार्यस्थलों पर भी होता है, जहाँ पर हमें प्रकाश की और हीटिंग की भी नीड होती है, राइट। प्रोड्यूसिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल पावर स्टेशंस मीन्स मोर बर्निंग ऑफ कोल एंड मोर पोल्यूशन। मीन्स जो हमारा थर्मल पावर स्टेशंस के द्वारा हमें बिजली का यूज़ करना, मतलब ज़्यादा कोयला जलाएंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। यानी कि बर्निंग ऑफ कोल मतलब जितना ज़्यादा हम मोर बर्निंग कोल का मतलब होता है कि ज़्यादा कोयला जलाएंगे तो ज़्यादा अधिक प्रदूषण होगा। सो डोंट यूज़ दिस, है ना। लाइक फर्स्ट है आपका स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर इक्विपमेंट व्हेन नॉट इन यूज़। जब आप किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना लाइट का, ना फ़ैन का, ना और भी कोई, जैसे लाइक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? उसकी स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है आपका यूज़ नेचुरल डिलाइट मतलब सूरज की जो बिल्कुल रोशनी होती है हमें उसका यूज़ करना चाहिए दिन के उजाले में, राइट। थर्ड है आपका रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। मीन्स जो हमारे बिजली के जो जितने भी हमारे उपकरण होते हैं उसका जो टाइम अवधि है उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। नाउ एनवायरनमेंटल टर्म्स पढ़ते हैं। लाइक यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके फिलअप्स आपको सामने लिखने हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। पहला है आपका द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वनों का कटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, यानी कि वनों की कटाई कहलाता है, राइट। सेकंड आपका द वैरायटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर सभी जीवन लाइफ की वो है, क्या कहते हैं उसको, विविधता मतलब यहाँ पर आएगा हमारा सेकंड है हमारा बायोडाइवर्सिटी मतलब जो हमारा जैविक विविधता, राइट। थर्ड है आपका अ फास्ट रोटेटिंग कॉलम ऑफ आयर। देखा होगा जो हवा का तेजी से घूमता हुआ गुब्बारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आप हिंदी में बताइए क्या कहते हैं? यस, आपने देखा होगा बवंडर। लाइक बारबीर में आता है भयंकर परी, राइट, वो घूमती है बवंडर परी, राइट। तो वो क्या होता है हमारा बवंडर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टोर्नाडो, राइट। इट्स ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द वेयरिंग अवे ऑफ सोइल बाय वाटर, विंड, वेव्स एंड ग्लेशियर, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ
मंडल, राइट। फिफ्थ है आपका अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर्स, मतलब जो पृथ्वी के वायुमंडल का क्षेत्र होता है, जैसे आपने देखा होगा उसमें थोड़े थोड़े कटान हो जाते हैं, राइट। मतलब जो उसका क्षेत्र होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कटाव। कटाव के इंग्लिश में बोलते हैं इरोजेंस, तो यहाँ पर फिफ्थ वाले में आएगा इरोजेंस, राइट। अब हम बात कर लेते हैं डिड यू नो की। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 2020 एवरी ईयर्स। जो हमारा पर्यावरण दिवस होता है वो हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। एंड सेकंड पॉइंट आपका व्हेन वी सेव पेपर, जब हम पेपर को सेव करते हैं देन वी सेव आवर फॉरेस्ट, तो हम अपने जो फॉरेस्ट हैं हम उसको सेव कर रहे होते हैं, राइट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने लिख लिए, मैं आपको सेंड करूँगा, राइट। पहले आपको चैप्टर समझ आ गया, ओके।